5 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे स्वीडन। यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को करेंगे संबोधित। कल भारत और नीदरलैंड के बीच हुए 17 समझौते। बेअदबी रोकथाम कानून के खिलाफ एसजीपीसी का विरोध। संगत को जागरूक करने के लिए गुरुद्वारों के बाहर लगाए बोर्ड। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने जताया एतराज। सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम। और हरियाणा में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान का आज अंतिम दिन। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर से किया था शुभारंभ। सरकार की योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचेंगे। नार्डिक देश की यह उनकी दूसरी यात्रा होगी, जो भारत स्वीडन साझेदारी के लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। इससे पहले नीदरलैंड्स दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी अपने डच समकक्ष रॉक जेटन के साथ आल्फ स्लाउड डेक डैम का दौरा करेंगे। उन्होंने कल नीदरलैंड्स में अपने समकक्ष रॉक जेटन के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने बदलती वैश्विक राजनीति के बीच अपने संबंधों को रणनीतिक स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया। भारत और नीदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े करीब 17 सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने भारत नीदरलैंड रणनीतिक भागीदारी के फैसले को अहम बताया। सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की नीदरलैंड की यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने चोल राजवंश के बहुत कीमती और ऐतिहासिक तामपत्र भारत को वापस सौंप दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तामपत्रों की वापसी के लिए नीदरलैंड्स और लाइडन विश्वविद्यालय का आभार जताया। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर भी यह जानकारी साझा की। पंजाब सरकार द्वारा जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कड़ा एतराज जताया है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार के आदेश पर एसजीपीसी की ओर से संगत को इस कानून की खामियों के बारे में जानकारी देने के लिए गुरुद्वारों के बाहर जागरूकता बोर्ड लगाने का काम शुरू किया गया है। एसजीपीसी प्रवक्ता अमनबीर सिंह सियाली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2008 के मूल अधिनियम में वर्ष 2026 के दौरान किए गए ये संशोधन सिद्धांतों और मर्यादा के बिल्कुल विपरीत हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 1959 के नेहरू मास्टर तारा सिंह समझौते के अनुसार सिख धर्म या गुरुद्वारा अधिनियम में एसजीपीसी की भूमिका बिना अनुमति और सलाह के कोई भी बदलाव नहीं लाया जा सकता। लेकिन पंजाब सरकार एसजीपीसी और श्री अकाल तख्त साहिब को कानून का मसौदा प्रस्तुत करना भी उचित नहीं है, जबकि इस समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता ने इस मामले पर हरजिंदर सिंह धामी, विचारार्थ कानूनी विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी पर एक विशेष उप समिति का भी गठन किया था। प्रवक्ता ने बताया कि अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत श्री गुरु ग्रंथ के स्वरूप रखने पर हर सिख और प्रबंधकीय समिति को संरक्षक घोषित करके सीधा दोषियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया है। इसे कानून में 20 साल की सख्त सजा का प्रावधान होने के कारण सिख समुदाय और ग्रंथी सिखों में भय और चिंता का माहौल है। इस कारण कई ग्रंथियों ने इस्तीफा देने की पेशकश की और कई श्रद्धालु डर के कारण पावन स्वरूपों को शिरोमणि समिति के पास जमा करवा रहे हैं। इसके साथ ही एसजीपीसी ने सारा डाटा और पावन स्वरूपों की जानकारी वेबसाइट पर डालने के सरकारी फैसले पर भी कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि 2008 के बाद छपाई और रिकॉर्ड के सभी अधिकार एसजीपीसी के पास हैं। अगर यह व्यक्तिगत डाटा और पत्ते सार्वजनिक हो गए हैं तो सिख विरोधी एजेंसियों और शरारती तत्वों के लिए बेअदबी जैसी वारदातें करना आसान हो जाएगा। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने इस पूरे मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए इन त्रुटियों को सुधारने के लिए पंजाब सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन के बीच में इन जो त्रुटियां हैं इस एक्ट में उनको अमेंड करके तो पंजाब सरकार को जो जल्द से जल्द करना चाहिए। तो जो ये बोर्ड भी इन्होंने लगाए हैं, ये भी बोर्ड इसलिए लगाए हैं कि संगत को अकाल तख्त साहिब की तरफ से जानकारी दी जाए कि इस एक्ट में कौन सी कमियां हैं।
पंजाब में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव परीक्षा के लिए कागजात जमा करने की प्रक्रिया सुचारू और शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। नामांकन जमा करने के अंतिम दिन रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में भीड़ जमा रही। कई उम्मीदवार अपने समर्थकों के काफिलों और ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। राज्य के 8 नगर निगमों, 76 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों के लिए 26 मई को मतदान होंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 19 मई है। जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में होने वाले निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक कल कुल 1175 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर कम जिला निर्वाचन अधिकारी कोमल मित्तल द्वारा प्रदान की गई। जिला चुनाव संबंधी जानकारी साझा करते हुए अधिकारी ने कहा कि नगर निगम मोहाली के लिए सबसे ज्यादा 324 नामांकन दाखिल किए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग और लूट के मामले के 4 मुख्य शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी कंवरदीप कौर ने कल प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपियों के कब्जे से 3 अत्याधुनिक ऑटोमेटिक पिस्तौल और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये आरोपी विदेश में बैठे गैंगस्टर शगनप्रीत सिंह और डोनी बल के सरगना नेटवर्क से जुड़े हैं। गिरफ्तार शूटरों की पहचान अमृतसर निवासी गौरव उर्फ गोला, रजत उर्फ गुड्डा, आर्यन तथा हरियाणा के सिरसा निवासी रवि निर्जर उर्फ काली के रूप में हुई है। एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया कि आरोपी शूटर विदेशी गैंगस्टर शगनप्रीत सिंह से एनक्रिप्टेड सोशल एप्लीकेशन के जरिए निर्देश लेते थे। फरारी के दौरान नशे और अन्य खर्चों के लिए उन्हें ऑनलाइन माध्यम से पैसे भी भेजे जाते थे। ऑपरेशन सेल की पूछताछ में आरोपियों ने पंजाब में कई अन्य वारदातों को भी कबूल किया है। कपूरथला के ढिलवां में हुई गोपी निर्जर हत्याकांड और अमृतसर में 12वीं कक्षा के छात्र अमरजोत सिंह की हत्या में भी ये शामिल थे। आरोपियों ने खन्ना की मंडी में एक आड़ती की दुकान पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने की बात भी स्वीकार की है। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ 2 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਡੋਨੀਬਲ ਦੇ ਬਿਹੈਸਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਕਟਿਮਸ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਬਿਹੈਸਟ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील का असर चंडीगढ़ में भी दिखने लगा है। इसके तहत अब हर बुधवार को सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी साइकिल या बसों से ऑफिस जाएंगे। इसके अलावा अधिकारियों और वीवीआईपी काफिलों ने चलने वाले वाहनों की संख्या भी कम होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा विभाग को पत्र लिखकर इस बारे में बताया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। बुधवार को स्टाफ अपनी सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। वे साइकिल, बस या पैदल ऑफिस आएं या उनके परिवार का कोई सदस्य छोड़कर जाए। अपनी सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेगा, चाहे वो साइकिल से आओ, चाहे पैदल आओ, चाहे जो बसें हमारी चलती उससे आओ। अगर उससे भी नहीं है तो आपका परिवार का कोई व्यक्ति आपको छोड़ के जाए। लेकिन एक प्रयत्न अगले बुधवार से हम कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ। और दूसरा यह है कि हम लोगों ने भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भेज करके हम अपने साधनों को कम कर सकते हैं। कोई घटना दुर्घटना होगी तो ये कहेगा कि आपने हमारे बिना पूछे, तो हमने उनको पत्र भेज दिया है। कोशिश करेंगे हमारे राज्य में जितने लोग रहते हैं उनमें से जितनी कम से कम गाड़ियां की जा सकती करें। भाजपा पंजाब की प्रदेश महामंत्री अनिल सरीन ने कल चंडीगढ़ प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के आपसी तनाव के चलते पूरी दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। इसके बावजूद मोदी सरकार जनता को राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 27 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों को राहत दी, जबकि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने खुद वैट बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला है। भाजपा नेता ने पंजाब सरकार से बढ़ाया गया 3 रुपये वैट वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लगभग 50% तेल परिवहन का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जिससे आपूर्ति प्रभावित हो रही है। सरीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तेल खपत और सोने की खरीद कम करने की अपील का विपक्ष मजाक बना रहा है, जबकि 2013 में कांग्रेस सरकार ने भी ऐसी ही अपील की थी।
ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल ते एक्साइज घटाती, यानी कि डीजल ते एक्साइज ड्यूटी 0% कर दी और पेट्रोल ते सिर्फ 3 रुपये पर लीटर रहेगी। 3 रुपये के आसपास प्रति लीटर इन्होंने अपना वैट बढ़ाया। तो क्या हुण इन्हां दी जिम्मेवारी नहीं बनती कि जो ये वर्ल्ड ओवर क्राइसिस चलता पाया, एक पासे केंद्र सरकार 10 रुपये एक्साइज घटा रही है, क्या ये 3 रुपये अपना जो वैट बढ़ाया सी वो वापस लैके जनता नूं राहत नहीं दे सकते? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हरियाणा शिक्षा बोर्ड के टॉपर विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों से फोन पर बातचीत करते हुए उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों से कहा कि हरियाणा सरकार हर कदम पर अपनी युवा शक्ति के साथ है। यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार और विद्यार्थियों का बेहतर प्रदर्शन प्रदान कर रही है। आज के मेधावी विद्यार्थी ही भविष्य में हरियाणा और देश की प्रगति के मजबूत आधार बनेंगे। हरियाणा के युवा आज शिक्षा, खेल, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सीएम ने विद्यार्थियों के माता पिता से भी बातचीत की। बात करा दो, बहुत बधाई है जी, बेटे ने नाम ऊंचा किया है। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई है जी। हमारी कामना है बेटा और ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। बहुत नाम ऊंचा किया। हाँ जी, बधाई है जी आपको बहुत बहुत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल यमुनानगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने विकास कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इससे पहले उन्होंने सरस्वती उद्गम स्थल श्री आदि बद्री नारायण मंदिर में पूजन कर प्रदेश की तरक्की की कामना की। इस मौके पर नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न वर्गों, किसानों और महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 9,76,000 बहन बेटियों को 1,415 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल खराबे का 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16,160 करोड़ रुपए राशि दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,18,000 किसानों को 22 किश्तों में 7,562 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 54,998 घरों पर मुफ्त सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं। महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 6,019 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या अब 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। इस वृद्धि में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। यह निर्णय द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 के तहत लिया गया है। इसके जरिए वर्ष 1956 के सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट में संशोधन किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने बीती 5 मई को इस संबंध में बिल संसद में पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कानूनी विशेषज्ञों और वकीलों ने इस ऐतिहासिक कदम का जोरदार स्वागत किया। होशियारपुर में मेडिकल करवाने के लिए सिविल अस्पताल लाए गए कैदी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। होशियारपुर जिला पुलिस प्रमुख संदीप कुमार मलिक ने कहा कि मेडिकल के बाद वापस लौटते समय कैदी ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद कैदी ने जब कर्मचारी की रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया तो पुलिस द्वारा सुरक्षा के लिए गोली चल गई। घायल कैदी को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहीं उसकी मौत हो गई। कैदी की पहचान नसीब के रूप में हुई है, जो एनडीपीसी एक्ट के मामले में होशियारपुर जेल में बंद था। आरोपी कोटला ग्वांसपुर का रहने वाला था। आरोपी के पिता भी एनडीपीसी मामले में जेल में हैं। आरोपी के पास चक्कू कहां से आया, इसकी जांच की जा रही है। 3 एक्यूज्ड अंडर ट्रायल्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होशियारपुर सिविल हॉस्पिटल लाया गया था।
उसमें हमारे 4 जो पुलिस पर्सनल है वो डिप्लॉय हुए थे। उसमें से हमारा एक सीनियर कांस्टेबल जसदीप सिंह, एक एक्यूज्ड जो नसीब सिंह था, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के एंड वापस। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।